कैसे हैं आप सब? आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का प्रीमियर है मेरा, आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए मेरे फूलों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। इसका राज है, इसकी मैंने देखिए ऊपर से टॉप से जो इस तरह से जो नई ब्रांचेज आती रहती हैं, इनको हमें पिंचिंग करते रहना है बस। ये जैसे आप इसकी पिंचिंग करेंगे अपने प्लांट की, तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट में फूलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो देखिए सेम प्रोसेस मैंने इसके साथ भी किया। जैसे ही अपराजिता की मैं जहाँ से देखती हूँ नई रूट आ रही है, वहीं से मैं इस तरह से टॉप से पिंचिंग कर देती हूँ। ये देखिए। और अब कल आप देखिए, कल मैंने आपको कल वाली वीडियो में दिखाया था कितने कम फ्लावर थे मेरे अपराजिता के प्लांट पर, और आज देखिए पूरा अपराजिता आप देखिए ऊपर से नीचे तक फूलों से भर गया है। और बड़े बड़े साइज में इसमें फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक भी ब्रांच ऐसी नहीं दिखाई देगी आपको जहां पर इसमें फ्लावर नहीं हो। ये देखिए आगे पीछे पूरा इसने फूलों से कवर कर लिया है। और कितने ढेर सारे फ्लावर मेरे प्लांट में आए हैं। तो देखिए बस करना क्या है, आपको इस तरह से चेक करना है कि आपकी नई ब्रांचेज आ रही हैं, उनको टॉप से इस तरह से सॉफ्ट प्रून करते जाना है, पिंचिंग करते जाना है। और जैसे ही मिट्टी सूखती है वैसे गुड़ाई करना है। और बरसात में देना है आपको गोबर का फर्टिलाइज़र। ये जो सूखे हुए गोबर के कंडे होते हैं, उनको पाउडर फॉर्म में तोड़कर पाउडर बनाकर, या तो आप उसको पानी में सोक करके रख दीजिए, उसका पानी आप सारे फ्लावर प्लांट को दे दीजिए। या फिर आप देखेंगे कि इस तरह से पिंचिंग करते रहिए अपने प्लांट की। ये देखिए मैं ऊपर तक ब्रांचेज, इसकी एक भी ब्रांच नहीं रहती जिसकी मैं पिंचिंग ना करूं। फिर वहाँ से क्या होता है, नई रूट आती चली जाती हैं और हमारे तो की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। और देखिए आपको भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। ये देख सकते हैं आप मेरे फूलों की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। कल मैंने दिखाया था आपको कितने कम फूल थे, और आज देखिए ऊपर से नीचे तक फूलों से लद गया है मेरा ये प्लांट। और कितना खूबसूरत लगता है अपराजिता का प्लांट। ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है। और इसकी विशेषताएं तो आपको पता ही है, इसे विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। और ये शिव को बहुत पसंद है। अब देखिए सावन, आज गुरु पूर्णिमा है और कल से सावन स्टार्ट हो जाएगा। और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं तो इस फूल का उपयोग कीजिए, चढ़ाइए। माता को भी ये बहुत प्रिय हैं, ऐसे मतलब विष्णु भगवान को भी बहुत प्रिय हैं, शिव जी को, सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाने वाला ये ऐसा पुष्प है जो किसी भी देवी देवता को आप आंख बंद करके भी चढ़ा देंगे तो आपसे ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप इस फूल को अपने गार्डन कॉर्नर में लगाइए। इसकी उपयोगिता इतनी सारी हैं कि इसकी फूल और पत्तियां दोनों ही बहुत यूज़फुल होती है। इसकी जड़ भी बहुत यूज़फुल होती है। जड़ को जैसे प्राचीन काल में माताएं बहनें अपने बच्चों को इसकी जड़ को गले में पहनाती थीं, जिससे किसी नज़र दोष ना लगे। इस तरह से अपने और इस तरह से इसके फूलों का उपयोग कैसे किया जाता है, देखिए आप चाहें तो इसके फूलों को पूजा में यूज़ ले सकते हैं। आप इसके फूलों को पेस्ट बनाकर फेस मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करके लगाइए। आपके फेस से पिंपल, झुर्रियाँ, कालापन सब खत्म हो जाएगा, आपका फेस ग्लो करेगा। दूसरा, आप इसके फूलों को हमेशा सुखाकर छाया में सुखाकर कलेक्ट कर लीजिए और फिर इसके फूलों की ग्रीन टी बनाकर पीजिए। आपका वेट लॉस तेज़ी से होगा। तो मैं भी अपने वेट लॉस जर्नी चल रही है तो मैं इनके फूलों का यूज़ करूँगी ज़रूर। और आप इसके फूलों की माला बनाकर माता को अर्पित कर सकते हैं, शिव जी भगवान को अर्पित कीजिए। और ये देखिए इसकी आकृति कुछ आँख के जैसी होती है, तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला ये ब्लू और वाइट शेड में मेरे पास अपराजिता है। तो आप भी इसे लगाइए और इसके बेनिफिट लीजिए। और ढेर सारे इसके आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत बनती है। अब बरसात के मौसम में जुकाम, खांसी, बुखार से आपको ये निजात दिलाता है। और इसका काढ़ा बनाकर आप पीते रहिए, इसकी ग्रीन टी खाली पेट, तो बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। आप जुकाम, खांसी, बुखार से भी बचे रहेंगे इस तरह से। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला
बेल है, लता है और इसे विष्णुप्रिया भी कहा जाता है और अपराजिता के नाम से तो ये सभी जगह फेमस है। तो आपने आपके गार्डन कॉर्नर में ये वाली बेल है कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं ये भी बताइएगा। तो इस प्रीमियर में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फूल चाहिए और बड़े साइज़ में चाहिए। पर्सलेन के फूल भी देख लीजिए आप, कितने बड़े बड़े साइज़ में मुझे मिले हैं और कितने सारी इसकी ग्रोथ हुई है। वैसे तो इसकी ग्रोथ ऐसे ही होती चली जाती है बरसात के मौसम में, लेकिन अगर हमने अपने प्लांट को गोबर की खाद दी है और प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, आलू के छिलके, इनका पानी हमने इनको दिया है तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ में आते हैं। और आप चाहते हैं इंस्टेंट फ्लावरिंग, जैसे कोई प्लांट पर आपके फ्लावर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से ये देखिए। अब जैसे मेरी इस बेल पर फूल कम आ रहे हैं, एक ही फूल आया है, तो इसको भी मैं इस तरह से प्रून करती चली जाऊँगी। सॉफ्ट प्रूनिंग, पिंचिंग और इसकी मिट्टी सूखते ही इसकी गुड़ाई और थोड़ी इसमें गोबर की खाद ऐड करते ही आप देखेंगे कि इस पर भी ढेर सारे फ्लावर आने लगे हैं। तो मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको नेक्स्ट प्रीमियर में दिखाऊंगी। अभी मैंने पहले प्रीमियर में आपको दिखाया था इस पर कितने कम मात्रा में फूल थे और आप देखिए पूरी बेल मेरी फूलों से भर चुकी है। अपराजिता का इतना अच्छा रिज़ल्ट बस थोड़ी सी केयर से ही आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरी तरह अपने अपराजिता के प्लांट की केयर करते हैं तो आपको भी इतने ढेर सारे फूल आपको मिलेंगे अपराजिता के। देखिए कितने क्यूट, कितने प्यारे लग रहे हैं। ब्लू कलर कितना सॉफ्ट ब्लू कलर है। यही महादेव को चढ़ाया जाता है। महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं सावन में तो आप लगाइए अपराजिता की बेल। अगर आप सोच रहे हैं कोई नया प्लांट लगाने का, और बस इसकी केयर करते रहिए और ईशान कोण में लगाइए। फिर देखिए आप इसके चमत्कार, इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ से लेकर स्पिरिचुअल प्रॉपर्टीज़ ढेर सारी हैं इसकी। तो इसे अपने गार्डन कॉर्नर में ज़रूर ऐड कीजिए। तो इस तरह से मैंने अपराजिता पे पाए ढेर सारे फूल, तो आप भी पा सकते हैं। और इस तरह से अब देखिए मैं आपको एक मेरा गेंदा का प्लांट है, इस पर मैंने देखा कि इस तरह से फ्लावर के बर्ड्स बनने लगे थे। तो मैंने क्या किया, इस तरह से टॉप से आप जितने भी आपके फ्लावर प्लांट इस तरह से पिंचिंग कर दीजिए। देखिए मैं इसकी पिंचिंग कर रही हूँ तो इसका जो फ्लावर का साइज़ है ये पहले बढ़ नहीं रहा था, अब ये बढ़ने लगा है। जैसे आप पिंचिंग करेंगे तो आपके फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होगा और ज़्यादा मात्रा में इसमें फूल आएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने मैरीगोल्ड को भी जुलाई मंथ में बचा के रखा और अब इससे भी मुझे ढेर सारे फ्लावर मिल जाएंगे, इसलिए मैं इसकी सॉफ्ट पिंचिंग कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है सभी फ्लावर प्लांट की। फिर इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको नेक्स्ट प्रीमियर में दिखाऊंगी। ये भी हमारा मेडिसिनल प्लांट है। इससे आप अगर आपको कभी बुखार हो जाता है, जुकाम खांसी, तो इसमें इसकी पत्तियों को बॉईल करके इसकी भी ग्रीन टी बनाकर पी सकते हैं, इसके फ्लावर की। और इसको कलेक्ट करके आप स्टोर करके भी सुखा कर रख सकते हैं छाया में, और इससे मक्खी मच्छर कम आते हैं। मलेरिया में इसके फूलों के अर्क से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, तो ये मलेरिया में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है मैरीगोल्ड। तो इस तरह से आप मेडिसिनल फ्लावर प्लांट को अपने गार्डन कॉर्नर में लगाइए और इसके बेनिफिट लीजिए। और देखिए गुलदाउदी की अगर आपने केयर नहीं की है तो अभी कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपको कड़ी पत्ता को भी हम ऐसे ऊपर से पिंच कर देंगे तो इस तरह से हम अपने कड़ी पत्ता को घना बना सकते हैं और इसकी स्टेम को मजबूत बना सकते हैं। गाइस फिर से बारिश शुरू हो गई है। मैंने अभी आप वीडियो शूट कर रही थी, शूट करते करते अचानक होने लगी बारिश अलवर राजस्थान में। तो आप चाहते हैं अभी आपको अपने प्लांटों को गोबर की खाद ही काफ़ी रहेगी और आप अपने प्लांटों को नाइट्रोजन देने के लिए आपको बारिश का पानी इस तरह से कलेक्ट करते रहना है। देखिए मैंने फिर से बारिश का पानी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जैसे ही प्लांटों की मिट्टी सूखेगी तो ये बारिश का पानी बहुत अच्छा काम करेगा हमारे प्लांटों के लिए। तो इससे हमारे प्लांटों को ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी नाइट्रोजन मिल जाती है। तो इसलिए अभी एक्स्ट्रा कोई फर्टिलाइज़र आपको डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ गोबर की खाद दीजिए और बारिश का पानी मिलता रहे। आपके इंडोर प्लांट में आप इस तरह से कलेक्ट करके बारिश का पानी आप अपने इंडोर प्लांट में भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये मेरे जो इंडोर प्लांट हैं इनको बाहर नहीं रखती हूँ, लेकिन क्योंकि जो हमारा स्नेक प्लांट है ये
ज़्यादा ओवर वाटरिंग से गल जाता है और ये फलेशिया फ्रेगरेंस भी ज़्यादा वाटरिंग से ख़राब हो जाता है। ये भी बहुत कम वाटर में चलने वाला प्लांट है। और अगर आप हार्डी प्लांट लगाने का सोच रहे हैं तो आप स्नेक प्लांट को अपने गार्डन कॉर्नर में जगह दीजिए और इनको आप कप में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए स्पाइडर प्लांट को आप कप में लगा सकते हैं, कितना खूबसूरत लुक देता है ये इस तरह से। और ये ड्रेसिना तो नंबर 1 पर आता है हार्डी प्लांट में, जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट है। और अगर आप कहीं भी चले जाएं, ऑफिस चले जाएं, अगर आपने इसको पानी भी नहीं दिया है, कम पानी में ही ये बहुत अच्छा चल जाता है। आप इसको वीक में एक बार भी पानी देंगे तो भी ये ख़राब नहीं होता है। इसकी बहुत ज़्यादा खासियत ये है। और फलेशिया फ्रेगरेंस तो आप देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर की तरह लगता है। और इसमें जो रनर प्लांट निकलते हैं, इनसे आप और भी इसकी कटिंग से आप और भी प्लांट बना सकते हैं। तो ये इस तरह से मैं अपने प्लांटों का कलेक्शन करती रहती हूँ और इस तरह से आपको नई नई जानकारी भी देती रहती हूँ। देखिए ये स्नेक प्लांट मैंने जो तुलसी के साथ लगाया हुआ आप देखिए, तो ये एक ही प्लांट मैंने लगाया था और एक से ही कितने सारे प्लांट बन गए हैं। लेकिन मैंने इसको मिट्टी के गमले में लगाया है और इसमें सैंड भी मिक्स है और तुलसी की छाया इसके ऊपर हो जाती है, तो इसमें ओवर वाटरिंग नहीं हो पाती है और इसका ड्रेनेज भी अच्छा है। सैंड अच्छी क्वांटिटी में है, तो इसलिए मेरा ये इस वाला स्नेक प्लांट कभी ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर खाली स्नेक प्लांट है, उसके साथ कोई आपने दूसरा प्लांट नहीं लगाया हुआ है, उसको आप बारिश में रखते हैं तो आप ड्रेनेज का ध्यान रखें। अगर ड्रेनेज सही नहीं होगा और पानी रुका तो आपका प्लांट की जड़ें गल जाएंगी स्नेक प्लांट की। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपको मेरा ये प्रीमियर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रीमियर में। हैप्पी रेनिंग, हैप्पी गार्डनिंग। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी रेनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।